सुधीर यादव की तरफ से सभी पशुपालक और अपने वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं गांव सूंदरा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से रहने वाला हूं। काफ़ी भाइयों के जैसे फ़ोन कॉल आते थे कि भाई आपका फार्म कहां पे है, आप कहां से हो। तो मैं हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के सूंदरा गांव से हूं। आज अपने फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है। 0 डे से 1 मंथ के काफ को कैसे तैयार करें, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बताएंगे आपको। बच्चा जब जन्म लेता है उससे 1 मंथ के दौरान में उसके क्या रख रखाव रखने चाहिए, कैसे उसको कितना दूध पिलाना चाहिए, कैसे उसको फीड देना चाहिए, डिवर्मिंग देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस किस टाइम क्या क्या डिवर्मिंग देनी चाहिए। वीडियो में सारी बातें डिटेल से बताई जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, ताकि जो हमारी कोशिश है कि नए से नए पशुपालक भाई को हम साथ लेके चलें, उस कोशिश में हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर पशुपालक भाई के पास ये नॉलेज पहुंचे। आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चे की जो जो रख रखाव की सावधानियां उनके बारे में जैसे बातें करेंगे। जब हमारा पशु डिलीवरी करता है, डिलीवरी के तुरंत बाद जैसे हमें अपने बच्चे को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। कहीं उस बच्चे के अंदर जो हमारे एनिमल की जिसमें यूट्रस में बच्चा होता है, डिलीवरी करता है, उस मटिंडी में जो पानी होता है वो पानी तो नहीं चला गया है, उसको सांस लेने में कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा हमें लगे तो उस बच्चे को हमें, जैसे आपने हमारे शॉर्ट के जरिए या कुछ डिलीवरी के वीडियो में हमें आपको दिखाया था, बच्चे को उल्टा करके पैरों को ऊपर करके नीचे मुंह करके लटका देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जैसे जो भी पानी गया हो वो निकल जाए और उसमें कोई दिक्कत ना बने। उसके बाद हमें बच्चे को नाभि को चेक करना चाहिए। जो बच्चे का सूंड होता है, नाड़ होता है, उसको हमें चेक करना चाहिए। वो कहीं ज़्यादा नज़दीक से ना टूट गया हो, उसमें कहीं पे ब्लड ना आ रहा हो। ऐसे दौरान में जब हमें ऐसा लगे कि इसके अंदर ब्लड आ सकता है, या हम उसको ना भी लगे, तो हम उसको किसी मोटे धागे से लमसम आधी उंगल 1 उंगल दूरी से जो पेट है उस नाड़ को हम अच्छे से बांध देना चाहिए। धागा ज़्यादा बारीक ना ले। अगर ज़्यादा बारीक धागे को आप टाइट करोगे तो वो वहाँ से कट भी सकता है। नॉर्मल जो मोटा धागा आता है उसको लो। उसके बाद में जैसे होता है कि बच्चे को मौसम के हिसाब से वातावरण दे। अगर सर्दी है तो उसको उस हिसाब का रख रखाव का वातावरण दे, गर्मी है तो उस हिसाब का वातावरण दे। कुछ भाई जैसे बच्चे को बांध के रखते हैं। जब बच्चे को बांध के रखते हैं तो हमें उसको करीबन 5 दिन 4 दिन तक जब हम बांधते हैं तो उसको एक पैर में बांधना चाहिए, क्योंकि जब हम गल में बांध देते हैं तो कई बार बच्चा जैसे ऐसे गिरता है, उसको पता नहीं है उठने का, बैठने का, चलने का। तो हमारी निगरानी से कई बार ऐसा हो जाता है कि दूर होते हैं और बच्चा जब गिर जाता है, उठ नहीं पाता, उसके रस्सी जैसे गड़ मुश्किल वो मर जाता है। तो बच्चे को पैर से बांध के रखें। फिर उसके बाद में आता है कि आपने जैसे बड़े बड़े डेयरी फार्म भी देखे हैं, अपना भी देखा है, और भी कहीं पे काफ़ी देखे हैं। ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं तो वो हर बच्चे के लिए अलग अलग पिंजरे बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अलग अलग रखना, पिंजरे बनाना बहुत अच्छी बात है। मैनेज करने के लिए बहुत आसानी होती है, काम कम हो जाता है। लेकिन नए पशुपालक हैं, वो कॉस्ट कहाँ से लाए इतनी। उन पिंजरों में बनाने के लिए कीमत बहुत ज़्यादा लगती है हर एनिमल के लिए। तो हम उनको ऐसे कर सकते हैं, कोई नॉर्मल जैसे घेरा जाली से, बांस से, पंप से, जैसे कि पीछे आप देख पा रहे हो, ऐसे हम बनाते हैं। तो 4-5 दिन तक बच्चे, जैसे हमारे पास 5 काफ है, 4 काफ है, तो हम उनको एक साथ जैसे रखते हैं। नॉर्मल खर्चा और मौसम के हिसाब से हम इनको शिफ्ट भी करते रहते हैं, ना कि यहीं पे रखते हैं, क्योंकि बच्चे को गर्मी में ज़्यादा धूप की ज़रूरत, सर्दी में ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, और गर्मी में थोड़ा सा इसको ठंडा वातावरण चाहिए। तो उस हिसाब से हम इनको शिफ्ट करते रहते हैं। बाकी
जब जो छोटा बच्चा है तो 4-5 दिन उसको अलग रखना चाहिए, उन बच्चों में मिक्स ना करें। फिर उसके बाद में उसको इन्हीं बच्चों में ले आएँ, ताकि जो बच्चा 10-15 दिन का थोड़ा बहुत दाना ठाने लग जाता है तो वो उनके साथ जल्दी दाना चारा ठाने लग जाएगा। पहले मंथ में बच्चे के खाने के शेड्यूल के बारे में, जब बच्चा जन्म लेता है, एनिमल डिलीवरी करता है, उस दौरान हमें जल्द से जल्द बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, जो कि काफ़ी ताकतवर दूध होता है, पौष्टिक दूध होता है। बच्चे को कम से कम दिन में 3 बार दूध पिलाएं। अत्यधिक दूध ना पिलाएं। ज़्यादा दूध पिलाने से कई बार बच्चे में ज़्यादा दस्त लगते थे। हल्के बहुत दस्त हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लूज मोशन जब बच्चा करने लग जाए तो आप समझ जाएं कि बच्चे का दूध थोड़ा सा कम कर दे। बंद नहीं करना, थोड़ा सा कम, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे बच्चे के शुरुआत के 5 दिन बच्चे को हमें 3 टाइम दूध पिलाना है। उसके बाद में बच्चे को हमें 2 टाइम दूध पे रखना है। दूध की क्वांटिटी हमें शुरू के 5 दिन बच्चे के वेट के अनुसार लमसम 4 केजी के आसपास रखना है। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के हमें 6 केजी कर देना है। 6-7 दिन के दौरान जब बच्चा हो जाए तो उस दौरान में हमें बच्चे के पास पूरा दिन भर फीड और पानी रखना है, जो कि रेडीमेड काफ स्टार्टर आता है बच्चों के लिए। अच्छी कंपनी का कोई भी ले लो, सब सेम है। काफ स्टार्टर और पानी बच्चे को 24 घंटे उसके पास हो, ताकि जब भी उसका जी करे वो थोड़ा बहुत खाना पीना चालू कर दे। फिर हम बात करें कि जैसे बच्चे को पशुपालक भाई होते हैं वो माँ से डायरेक्ट दूध पिलाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि बच्चे को वो दूध पिलाते हैं, हमें वो पता नहीं चल पाता कि फिक्स क्वांटिटी कितनी है। वो 2 लीटर पी रहा है, 4 एक हम अनुमान से पिलाते हैं। अगर हम ऐसे पिलाना चाहते हैं तो उस बच्चे को माँ का जो पीछे का दूध होता है वो पिलाना चाहिए, क्योंकि पीछे का जो दूध है वो मजबूत दूध होता है, ताकतवर फैटी दूध होता है। आगे का जो दूध है वो हल्का होता है। तो माँ को, बच्चे को माँ का पीछे का दूध पिलाएं। फिर जैसे कुछ भाई जैसे बर्तन में निप्पल में दूध पिलाते हैं, तो वो दूध माँ का जब दूध निकलता है बॉडी से तो ज़्यादा टाइम उसमें ना ले, ज़्यादा उसको ठंडा ना होने दे, ज़्यादा उसको गर्म ना होने दे। जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है वो पिलाएं, क्योंकि अंदर जब बॉडी में जाता है तो वो वैसे ही मेंटेन होता है। बाद में बच्चा धीरे धीरे जब 10 दिन 5 दिन का होता है तो वो फीड दाना जैसे चालू करने लग जाता है। और हमें अपने बच्चे को जैसे बीच बीच में चेक करता रहना चाहिए कि कहीं पे ये कोई लूज मोशन ऐसे जैसे पतला दस्त गोबर वगैरह वगैरह सर्दी गर्मी तो नहीं लग गई है। अब हम बात करते हैं डिवर्मिंग के बारे में। पहले डिवर्मिंग होती है वो हम 10 दिन पे करते हैं बच्चे को, और पेपराजिन से करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका बच्चा जैसे चीटा है, गोबर है, वो नहीं करता। जब हम बच्चे को बांध के रखते हैं या खुला रखते हैं, तो खुला रखते हैं, बांधते हैं, उनके नीचे हमें कोई घास फूस, तूड़ा भूसा, या फिर जो बाजार से जो रेडीमेड जो छिक्की होती है वो उस बच्चे के मुंह पे लगाएं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी ज़्यादा खाते हैं। मिट्टी ज़्यादा खाने के बाद उनका जो गोबर चीटा है वो रुक जाता है, वो नहीं कर पाते। लीवर है वो कमज़ोर हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। इस दौरान में हम उनको हैवी डिवर्मिंग करवा देते हैं, जिनके कारण पेट के कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन बच्चा के पेट की सफाई ना होने के कारण वो कीड़े पेट से बाहर नहीं निकल पाते, और उनका जो जहर है, पॉइजन है, वो पेट के अंदर बढ़ जाता है और बच्चा मर जाता है। यह समस्या ज़्यादातर भैंस के बच्चों में होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले बच्चे को चेक कर लें कि कहीं वो गोबर चीटा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सबसे पहला जो डिवर्मिंग हम 10 दिन पे करते हैं वो पेपराजिन से करें, क्योंकि पेपराजिन जो डिवर्मर है वो जो पेट के जो कीड़े हैं उनको बेहोश करता है, मारता नहीं है। किसी कारणवश हमारा ठीक से ध्यान ना हो तो जब बच्चा वेस्टेज जो चीटा गोबर नहीं करता है वो दोबारा से जीवित हो जाएंगे और वो मरेंगे नहीं, उस कारण से बच्चा मरेगा नहीं। बाकी दूसरा डिवर्मर है वो हम 20 दिन पे करते हैं। आम डिवर्मर जैसे एल्बेंडाजोल से हम कर सकते हैं। यह करने से पहले हमें उस पे चेक कर लेना है कहीं पे वो एक्सपायर नहीं है।
अगर एक्सपायर है तो हमें वो नहीं देना है। दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि इसकी डोज क्या है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग डोज देती हैं। डोज को हमें प्रॉपर चेक करना है, बच्चे का वेट करना है, उस हिसाब से हमें वो देना है। दूसरा, यह डीवर्मर जैसे हम 20 दिन पे और 30 दिन पे देते हैं, ये थोड़े से हैवी दवाइयाँ हैं, ये लीवर पे भी इफेक्ट करती हैं। तो इनसे देने से पहले हमें लमसम 3 से 5 दिन पहले और 3 से 5 दिन बाद तक, यानी कि 5 से 10 दिन तक हमें उसको लीवर टॉनिक चालू कर देना है, डीवर्मर देने से पहले भी और बाद में भी। हम तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा जो हम 1 मंथ के आसपास जो हम दवाई जो लगाते हैं वो हम इंजेक्टेबल से करते हैं। क्योंकि कई बार जैसे गर्मी हो या बरसात का मौसम हो, फार्म पे या किसी भी कारण बच्चे के भी टिक्स लग जाते हैं, वो उस समस्या में भी काम करेगा। पेट के अंदर जैसे जो हमारे कीड़े हैं उनमें भी काम करेगा। और कई बार आपने बच्चे पे देखे होंगे कि स्किन जो इनकी चमड़ी की है प्रॉब्लम आ जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, इस तरह की समस्या है, उसमें भी काम करेगा। और यह करने से बच्चा ग्रोथ भी अच्छे लेगा। तो तीसरा जो हम 1 मंथ के आसपास करते हैं वो हम आयरोमेक्टिन या डूरामेक्टिन कोई से भी साल्ट से कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इनको करने से पहले एक्सपायरिंग डेट और बच्चे का वेट जो प्रॉपर जो डोज है वो चेक कर लें। बाकी मैंने अपने हिसाब से सारी बातें आपको बताई हैं, कुछ रह गई हों तो मेरे को कमेंट के ज़रिए बताना, ताकि मैं जब जल्द ही 2 मंथ से 3 मंथ तक की वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं ये बातें कुछ रह गई हों तो आपको बता सकूं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि नए से नए पशुपालक भाई तक यह नॉलेज पहुँचे, उनका बच्चा भी 20 मंथ से 24 मंथ के आसपास मिल्किंग पे आ जाए। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी भाइयों को राम राम।